नहीं यार आप लोग। अच्छा अनम्यूट नहीं है क्या सब लोग? नहीं अनम्यूट नहीं है सर, म्यूट कर दीजिए सभी म्यूट को ऑल आप। नहीं हुए अभी तक, 1 मिनट रुक जाइए। ये क्या क्या इसी में तो सब म्यूट ऑल नहीं हुए लग रहा है अभी तक। अभी सब लोग म्यूट है। अनम्यूट नहीं करूंगा सर, किसी को भी अनम्यूट नहीं। हाँ ये अभी, हाँ जिन्होंने लिखा था कि मैरिको में ब्रेकआउट हुआ, तो कहाँ से आपने मैरिको में ब्रेकआउट देख लिया था? कहाँ ब्रेकआउट हुआ मैरिको में? आपने 9 नवंबर को लिखा है कि 9 नवंबर को ब्रेकआउट फेल हो गया, ये 9 नवंबर है। और ब्रेकआउट हुआ कहाँ पे है कि फेल हो गया है? आपने क्या चीजें देख ली यहाँ पे? ब्रेकआउट आपको मिल गया, कहाँ कहाँ पे आपने 3 पॉइंट मैच कर लिए? ये मैच कर लिए 3 पॉइंट, तो ब्रेकआउट के लिए क्लोज कहाँ हुआ है अभी? हमने क्या बोला है कि क्लोज होगा। पहले चार्ट पे जाके ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया उसको समझो। ऐसे ब्रेकआउट तो आप 100 ढूंढोगे तो 90 फेल हो जाएंगे। मतलब ब्रेकआउट हो ही नहीं उसके पहले आप ट्रेड कर लो तो फेल ही होगा ना। ओके, ब्रेकडाउन में जी हाँ, ब्रेकडाउन में भी वॉल्यूम देखना है और ब्रेकआउट में भी वॉल्यूम देखना है। वॉल्यूम के साथ में चीजें होनी चाहिए। हायर प्राइस के आसपास क्लोज होना चाहिए, तभी हम उसके अगले दिन फॉलो कर रहे हैं। नहीं, अगर ब्रेकआउट होने के बाद में भी वो हायर प्राइस के आसपास नहीं क्लोज है तो हम उसे नहीं देख रहे हैं। क्लियर है? ये सपोर्ट का या रेजिस्टेंस का, ब्रेकआउट का या ब्रेकडाउन का, दोनों ही कंडीशन देख रहे हैं। ओके, अमर राजा बैटरी चार्ट पे ब्रेकआउट बताओ। ब्रेकआउट सर हम बताते नहीं है, हमें ढूंढना पड़ता है। ब्रेकआउट बताना क्या हो, तो ब्रेकआउट पहले से दिया होगा ना हमारा जब बैटरी ने। ब्रेकआउट कहाँ, यहाँ पे कहाँ ब्रेकआउट आपको बताऊं? अब क्या ब्रेकआउट बताऊं, यहाँ पे बताओ आप। यहाँ तो निकल चुका है ना स्टॉक। स्टॉक ब्रेकआउट देके निकल चुका है, तो यहाँ इसके पीछे पड़ोगे तो ये आपके पीछे पड़ जाएगा स्टॉक। इसके पीछे नहीं पड़ना, जो निकल चुका वो छोड़ दीजिए, वो निकल गया। अब जो नया ब्रेकआउट जो हमने अभी बताया, 4 5 6 चार्ट आपको बताया कि यहाँ यहाँ पे ब्रेकआउट हो सकते हैं, हमें फोकस वहां पे करना होता है। आप लोग फोकस या वहां पे करते हो जो हो चुका है। जो बीत गई सो बात गई सर, जो बीत गया वो भूल जाओ। जो नहीं, इंसान नहीं, एच ए एल है ना। हाँ एच ए एल है इसका कोड शायद। हाँ एच ए एल का चार्ट है, तो यहाँ पे तो नहीं अभी मुझे दिख रहा। अभी आज किसने क्या ट्रेड किया मुझे नहीं पता। अरे इसने आज क्या ट्रेड किया मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे 3 बार बना। सबसे पहली बात ना, तो आप लोग को दिमाग में यही चीजें नहीं बैठ रही कि हमने ये बोला है कि 3 पॉइंट बनने दो पहले। अभी तो इसका पहला यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, अभी एक बार नीचे जाएगा फिर आएगा, फिर ब्रेकआउट करेगा तब हम देखेंगे। तो आप लोग 3 पॉइंट भी ढूंढने के लिए तैयार नहीं हो, उसके पहले ही आप लोग का क्वेश्चन आ जा रहा। हायर प्राइस मीन्स ये हो गया कि मान लो अगर स्टॉक्स का ब्रेकआउट लेवल है 900 रुपए, ठीक है। जिस दिन उसने ब्रेकआउट किया वो जाता है 915 रुपए पे, और 915 रुपए जाके वो 905 910 912 इस प्राइस के आसपास क्लोज करे। अब 915 जाके वो शायद वो 930 गया, 930 जाने के बाद वापस आके 905 पे क्लोज करता है, तो मतलब वो हायर प्राइस पे क्लोज नहीं है, तो हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। हाई प्राइस पे क्लोजिंग का मतलब मेरा ये है कि हमारा एसएल वहां पे छोटा होगा। पहले हमें अपनी सेफ्टी देखनी है, सिर्फ ब्रेकआउट नहीं देखना है। पहले सेफ्टी देखनी है कि हम इसमें दे कितना सकते हैं। जरूरी थोड़ी कि हर ब्रेकआउट सफल ही होगा। तो हमें ये पहले सोच लेना है कि मार्केट को अगर हम इसमें देना पड़ गया तो हम कितने रुपए देने वाले हैं। इसलिए हमने बोला है कि हायर प्राइस के पास जो क्लोज करेगा हम उसे फॉलो कर रहे हैं। सर लाइन वीक टू वीक ड्रॉ करें या फिर बॉडी टू बॉडी? देखिए, अगर वीक मान लीजिए 3 बार हमने टच किया है, 3 बार में से तीनों की वीक ज्यादा है तो वीक को हम ड्रॉ कर रहे हैं। 3 बार में से एक की वीक थोड़ी सी ऊपर गई है तो क्लोजिंग हम बॉडी के ऊपर मिल जाएगी तो चलेगा हमें। अगर तीनों की वीक एक जैसी है तो वीक के ऊपर क्लोज करने दो। इंट्राडे में कैंडल आज क्लोज हो जाएगी, यानी डेली चार्ट पे आज कैंडल क्लोज होगी तब हम कल ट्रेड करने वाले हैं उसको। उसको दो कंडीशन से ट्रेड करते हैं। पहली तो एक क्लोज हो जाने देते हैं जो कि सबसे सेफ है, आप लोग के लिए सबसे सेफ वही है। एक हम ट्रेड उसको कब करते हैं कि मान लो कि हमारा ब्रेकआउट लेवल है 505, ठीक है।
ये हमारा ब्रेकआउट लेवल है, यानी 3 बार उसने टच किया है लेकिन किसी भी दिन उसने 505 के ऊपर क्रॉस नहीं किया है। और उसने आज, यानी आज अभी ब्रेकआउट हुआ नहीं है, समझो पहले ब्रेकआउट हुआ नहीं है और हमारा ब्रेकआउट का लेवल 505 है और उसने आज क्लोजिंग 500 पे की है, यानी हमारे ब्रेकआउट लेवल के बिल्कुल पास में आज उसने क्लोजिंग की है। तो कल हम उसको इंट्राडे में देख सकते हैं, लेकिन उसको आप अभी मत देखो, अभी आप सिर्फ ब्रेकआउट पे ट्रेड करो। लेकिन अगर उसको देखना होगा तो कैसे देखेंगे, जब कल वो 506 के ऊपर ट्रेड करने लगेगी तब मैं उससे बाइंग कर लूंगा, लेकिन वो एक्सपीरियंस के साथ में आएगा। यानी अभी ब्रेकआउट हुआ नहीं है तो जरूरी नहीं है कि 6 जाके 7 भी जाए, हो सके 7 से रिवर्स आ जाएगा, वो उसके चांसेस ज्यादा है। तो उसको आप अभी मत ट्रेड करो, जैसे जैसे एक्सपीरियंस आते जाएगा ना तब उसमें भी अच्छी क्वालिटी वाले आप ब्रेकआउट ढूंढ लोगे, तो जो ये ब्रेकआउट आपको लगेगा कि नहीं ये ब्रेकआउट दे ही देंगे, वो एक्सपीरियंस के साथ में आएगा। नहीं तो सबसे आराम से ब्रेकआउट हो जाने दो, फिर अगले दिन ट्रेड करो। स्टॉप लॉस अभी समझ में नहीं आया, बताइए। स्टॉप लॉस में बार बार बोल रहा हूँ कि डे क्लोज है सर, सपोर्ट रेजिस्टेंस सर जोन हो जाता है, जोन होता है वो 1-8% का जोन होता है, लेकिन उसका जो हायर प्राइस होता है उसको हम मान के चलते हैं, उसके ऊपर भी थोड़ा 1-2 रुपए पकड़ लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो कि एक का हाई बन गया 500, अगले का हाई बन गया 505, अगले का हाई बन गया 507, तो हम 507, 500 से 507 का जो जोन है वो रेजिस्टेंस या सपोर्ट, अगर नीचे की प्राइस पे है तो वो सपोर्ट हो गया, अगर वही ऊपर की प्राइस पे है तो वो रेजिस्टेंस हो गया। तो वो रेजिस्टेंस या सपोर्ट हम उसको मान लिए, ठीक है। उसके ऊपर जब क्लोज कर देता है तब हम मानते हैं कि ब्रेकआउट हो गया है। जैसे हम इंडेक्स में यूज करेंगे उसी तरह से स्टॉक्स में यूज करेंगे, उसी तरह से कमोडिटी और करेंसी में भी यूज करेंगे। HDFC AMC सर ब्रेकआउट दे चुका है, बहुत पहले मैंने उसको बताया था ऑलरेडी, वहां से वो 250-300 पॉइंट निकल चुका है। HDFC AMC का मैंने मेरे ख्याल से दीपावली के आसपास या उसके 1-2 दिन पहले मैंने उसको बताया हुआ था, तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट वहां पे हुआ था, ठीक है। ट्रेंड देखो, अब दो चीज, इस चार्ट को पहले समझ, अब इस चार्ट को मैं एक चीज और समझाता हूँ, चलो इस चार्ट पे मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ तो आपको समझाता हूँ। मैंने आपको हर बार हर दिन बोल रहा हूँ कि हमेशा फर्स्ट ट्रेड करना है। फर्स्ट ट्रेड का मतलब ये होता है कि फर्स्ट ब्रेकआउट, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ब्रेकआउट क्या है, ट्रेंड लाइन है। तो अगर हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे बाइंग करके बैठे हैं तो ये वाला ब्रेकआउट अभी हम नहीं ट्रेड करना, हमें कौन सा ट्रेड करना था, ये ट्रेंड लाइन वाला, जो कि अभी मैंने आपको बताया नहीं, जब बताऊंगा तब। लेकिन अगर हमने इसको ट्रेड कर लिया है तो फिर हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट अभी नहीं रह गया, क्यों कि यहाँ पे ये फिर रुकेगा। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए कि वापस ये फिर इस ट्रेंड लाइन के आसपास आए और फिर यहाँ पे जाएगा, तब हम इसे नया ब्रेकआउट बोलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे ट्रेड कर लिया है, ठीक है ना। हमने यहाँ पे ट्रेड कर लिया तो हम इसको उतना इंपॉर्टेंट नहीं दे रहे हैं अभी। कब देंगे, जब ये एक बार इसके नीचे आएगा, वापस फिर से इसके नीचे आए और फिर जाएगा, तब अब देंगे। 2 बार में यहाँ पे नहीं देखना है, यहाँ पे 3 बार में नहीं देखना है आपको। ये पीछे वाला मत काउंट करो, क्योंकि इसका ब्रेकआउट हमें मिल चुका है। आप अगर इसको काउंट कर रहे हो तो इसका ब्रेकआउट हमें मिल चुका है ट्रेड लाइन के रूप में, तो इसको नहीं देखेंगे। अब यहां से हमें बनेगा नेक्स्ट, तब देखेंगे। अब क्लियर हो गया ये, पहले हम ब्रेकआउट को ट्रेड कर रहे हैं। अगर यही मान लो पहले यहाँ पे ऐसे ऐसे बन के 3 बार बना होता और ट्रेंड लाइन कहीं यहाँ पे ड्रा होती, तो हम इसको ब्रेकआउट पे हम यहाँ पे ट्रेड कर चुके हैं, ऑलरेडी हम ट्रेड में हैं, ऐसा मान के चलो आप। तो उसे ट्रेड नहीं करना है आपको, वहीं पे फंसते हैं हम लोग, वहीं पे फंसते हैं हम लोग। ये पीछे नहीं देखते हैं कि पीछे पिछला कौन बाइंग करके कहां से आ रहा है, हमें बस दिखा था कि यहाँ पे बाइंग कर ले, लेकिन ये देखो कि बड़ा पैसा कहां से लग के आ रहा है यहाँ से। अब यहाँ पे बड़ा पैसा लगेगा या बड़ा पैसा यहां से निकलेगा, ये ध्यान रखना है आपको। सर स्टॉक्स ट्रेड करने टाइम पर निफ्टी का क्या रोल होता है? मेरे लिए कोई रोल नहीं होता है निफ्टी का। अगर कोई ऐसा तो है नहीं कि निफ्टी अगर आज 500 पॉइंट गिरे तो सारे के सारे स्टॉक्स गिरेंगे, ये जरूरी तो है नहीं। बहुत से स्टॉक्स उसमें प्लस में भी क्लोज होंगे। तो आप अपने ट्रेंड को फॉलो करो, जो स्टॉक्स आपको बोल रहा है उसको फॉलो करो, कंपेयर करके मत देखो उसको एक दूसरे से, कोरिलेट मत करो। कोरिलेट करने से एक बेनिफिट ये होता है कि मान लो स्टॉक्स का भी ट्रेंड अप में है और निफ्टी भी अप पे जा रहा, तो आपकी जो स्टॉक्स में मूवमेंट होगी वो फास्ट हो जाएगी। यानी निफ्टी के साइड में अगर ब्रेकआउट हुआ है या ब्रेकडाउन हुआ है तो उसमें मूवमेंट आपको फास्ट मिलेगी। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि निफ्टी अगर अप साइड में जा रहा है, हमें कोई ब्रेकडाउन स्टॉक देके जा रहा है तो हम उसको ट्रेड नहीं कर सकते हैं या वो नीचे नहीं जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। निफ्टी यहां से 1000 पॉइंट ऊपर चला जाएगा 5 दिन में, लेकिन आप इंडेक्स में ढूंढोगे तो बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे रहेंगे जो शायद 3% या 5% डाउन रहेंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि निफ्टी चलेगा तो सबको लेके जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है।
सर गैप अप ब्रेकआउट करने पे रेड कैंडल दोजी बने तो, गैप अप ब्रेकआउट करने पे रेड कैंडल दोजी बने मतलब क्या सर? डेली चार्ट पे देख रहे हो आप अब 5 मिनट पे तुरंत पहुंच गए आप लोग। आप डेली चार्ट पे देख रहे हो, डेली चार्ट में अगर मान लीजिए हमने निकाला है एक लेवल की 500 के ऊपर कल हमें बाइंग करना है, वो 503 पे ओपन हो जाता है तो कहीं एक हाई लगा के आएगा, उस हाई के ऊपर हमें बाइंग करना है, बस खत्म हो गई बात। उस हाई के ऊपर जब निकलेगा तब हम बाइंग कर लेंगे वहां पे। सर आफ्टर ब्रेकआउट टारगेट कैसे करना है, कितने % का टारगेट निकाल? सर जी आप लोग को ना टारगेट का एक सिंपल बेसिक रूल मैंने बता दिया कि 0.7 से 1, अगर स्टॉक में है तो 0.7 से 1, वो कैंडल स्टिक हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, ट्रेंड लाइन हो, मूविंग एवरेज हो, मेरा वो टारगेट फिक्स है 0.7 से 1। वो हर बार टारगेट चेंज नहीं हो रहा। कैंडल स्टिक का टारगेट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। तो टारगेट हर चीज में टारगेट थोड़ी चेंज हो रहा है, जहां पे टारगेट चेंज होगा वहां मैं बता दूंगा। कैंडल स्टिक में टारगेट चेंज था मैंने बता दिया, यहाँ पे टारगेट किस तरह से लेना है वो मैंने बता दिया। तो ये चीज आप लिख लो। आप सत्यनारायण भगवान की कथा समझ के सुन रहे हो तो फिर इधर सुनोगे उधर निकाल भी दे रहे होगे, फिर अगले दिन आप वहीं पे खड़े हो, जीरो पे जाके खड़े हो। तो वो मत करो, लिख लो। आप लोग अगर लिखना है तो सीरियस हो तो लिख लो, नहीं तो फिर सुन लो, और सुनने के बाद फिर जाके कल जैसे आप कर रहे हो वैसे करते रहना। हम कहाँ रोकने आ रहे हैं सर? आप सुनने के लिए आए हो तो सुनो, समझने के लिए आए हो तो समझो, चीजों को लिखो। नहीं समझ में आ रहा तो और समझ में आ जाएगा। पहले इतनी चीजें एक्सेल शीट पे करके फॉलो करोगे तो 90 डेज बाद जब हम फिर से मिलेंगे तो फिर वहां पे बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी लाइव मार्केट में। लेकिन उसके लिए वहां तक खड़े रहना जरूरी है, वहां तक आपके पास दम बचना चाहिए। वहां तक पता लगा आप तो 4 दिन में ही सरेंडर हो गए, क्योंकि रूल तो फॉलो नहीं करोगे। रूल फॉलो नहीं करोगे तो जैसे 4 साल पहले थे वैसे 4 दिन बाद भी रहोगे। रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट नहीं फॉलो करोगे, खत्म कहानी है। कुछ भी सीख लो जीवन में, कुछ नहीं बनने वाला है। रूल्स, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट फॉलो कर लो, उसके बाद से आप थोड़ी सी नॉलेज ले लोगे, आप हमेशा पैसा बना के जाओगे। ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं यहाँ पे। ठीक है, आप तो किसी ने कुछ क्या लिखा समझ में नहीं आया। सर ब्रेकआउट के बाद अगर स्टॉक गैप अप ओपन हो तो कैसे ट्रेड करें? सर बताया तो, अभी गैप अप ओपन होगा तो कैसे ट्रेड करना, चार्ट पे समझाया अभी, शायद आप लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हो। बैंक निफ्टी में फेक ब्रेकआउट कैसे पकड़ें? सर वो मेरा काम नहीं है। मैं फेक ब्रेकआउट मेरे लिए कुछ नहीं होता है, मेरे लिए सिर्फ ब्रेकआउट होता है, ठीक है ना। और मुझे ये भी मालूम है कि अगर मैंने 100 ब्रेकआउट ट्रेड किए हैं तो मेरे 20 ब्रेकआउट गलत भी होंगे। तो वो मैं 20 गलत के चक्कर में मैं नहीं पड़ा हूं, मैं 80 सही के चक्कर में पड़ा हूं, ठीक है ना। तो मैं फेक ब्रेकआउट नहीं ढूंढता हूं, वो जो ढूंढते होंगे वो बता पाएंगे आप लोग। मेरे लाइफ में फेक शब्द का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं है, फेक ब्रेकआउट वाला कुछ भी नहीं है मेरे लिए। मेरे लिए सिर्फ ब्रेकआउट है, और वो ब्रेकआउट नहीं चला, खत्म हो गई बात, ऐसे ले लिया। ब्रेकआउट चल गया, मैंने टारगेट ले लिया। तो मैं फेक ब्रेकआउट अलग से ढूंढ के नहीं निकालता हूं कि ये फेक है। तब तो हमारे 100% सही हो जाएंगे, क्योंकि हमने फेक ब्रेकआउट तो पहले जान गए हम ना। तो हमारे पास तो कोई कभी हम फेल होंगे ही नहीं, क्योंकि सारे तो फेक ब्रेकआउट आपको पता ही है कि ये फेक ब्रेकआउट है। तो ब्रेकआउट फोकस करो। बस 2 कंडीशन ब्रेकआउट की बता दी है कि हमारे लेवल के ऊपर क्लोज करे और नीचे वॉल्यूम में, बस। बाकी उसके बाद फेक होता है तो होने दो, नीचे आएगा एसएल ले लेंगे। सिंपल सी थ्योरी रखो लाइफ में। या फेक ब्रेकआउट का बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया तो वो जाके आप देख लो, वो आपको समझ में आ जाएगा कैसे फेक होता है। मेरे लिए कोई भी फेक ब्रेकआउट नहीं है, बस इतना मैं जानता हूं। मैं अपनी रिसर्च पे कॉन्फिडेंस हूं। ये भी कॉन्फिडेंस हूं कि मेरे 100 करूंगा तो 80 चलेंगे, 85 चलेंगे, 75 चलेंगे, और उतने ही काफी है मेरे लिए। वो 25 के पीछे नहीं पड़ा हूं कि ये नहीं चले तो ये भी 25 चले। 100 के 100 तो कभी जीवन में सही नहीं होंगे ना। तो आप तो कितनी भी रिसर्च कर लोगे, वो 20-25 आपको मिलने ही वाले हैं, वो आपके साथ पड़े रहेंगे पीछे पीछे, रोज पड़े रहेंगे वो। तो उनके चक्कर में आप उन 75 को छोड़ दोगे, जो कि मैं नहीं करूंगा। सिंपल सी थ्योरी रखो लाइफ की सर। इंडेक्स मैनेजमेंट जो करते होंगे सर, वो देखिए इंडेक्स मैनेजमेंट हमें क्या करना है। अगर मैं इंट्राडे प्ले कर रहा हूं तो इंडेक्स मैनेजमेंट कोई करता रहे, उससे हमें क्या लेना देना है। देखो जब यही सब चीजें हमारे दिमाग में भरी हुई है ना, इंडेक्स मैनेजमेंट, फेक ब्रेकआउट, ऑप्शन चैन, थीटा, गामा, गीटा, बीटा, जीटा जो भी है वो, उसके बाद बोलिंजर ब्रांड करेगा तो क्या करूंगा, उसके बाद नीचे आरएसआई क्या कर रहा है, मैकडी क्या कर रहा है। भाई मेरे सब कर ही रहे तो तुम क्या कर रहे हो? हर चीज देखो, आप लोग शायद समझ ही नहीं पाए जीवन को अभी तक,
लाइफ जो स्टॉक मार्केट की लाइफ है ना, उसको आप लोग समझ ही नहीं पाए। देखो, जिस बंदे ने भी बॉलिंजर बैंड बनाया, वो एक अकेला बंदा था, उसने पूरे जीवन बॉलिंजर बैंड पे ही ट्रेड किया। जिसने मूविंग एवरेज यूज किया, उसने सारी लाइफ अपने मूविंग एवरेज को ही यूज किया। ठीक है, जिसने जो भी इंडिकेटर बनाए हैं, उस बंदे ने अपनी पूरी लाइफ उस पर ट्रेड की है। आप तो उसके साथ में 5 और इंडिकेटर यूज कर रहे हो, तो कैसे सफल होगे भाई? उस बंदे ने अकेले के लिए बनाई थी। आप उसके साथ में ये भी डाल दोगे, वो भी डाल दोगे, वो भी डाल दोगे, वो भी डाल दोगे। कुछ लोग मतलब चार्ट ऐसा ड्रॉ करते हैं, उसमें प्राइस ही नहीं दिखता है, खाली ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेज, सुपर ट्रेंड, इसका ट्रेंड, उसका ट्रेंड, इसकी वो इतना डाल देते हैं, उसे प्राइस दिखता नहीं। भैया ट्रेड क्या करना है तुमको? क्या लेने के लिए तुम आए हो? हर चीज अपने आप में परफेक्ट है। ट्रेंड लाइन अपने आप में परफेक्ट है, सपोर्ट रेजिस्टेंस अपने आप में परफेक्ट है, मूविंग एवरेज अपने आप में परफेक्ट है, कैंडल स्टिक अपने आप में परफेक्ट है, सब अपने आप में परफेक्ट है। लेकिन आप चीजों को समझो, सही जगह पे देखो उसको। चार को मिलाने से आप परफेक्ट नहीं हो जाओगे। आप जितने इंडिकेटर सबको यूज कर लो, देखो आपका एसएल नहीं होना, फिर तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से एसएल कभी, क्योंकि आपने सारे इंडिकेटर तो लगा ही दिए, कुछ बचे नहीं चार्ट में अब ना। जो 200-300 इंडिकेटर सब आपने लगा ही दिए। मैं तो कोई इंडिकेटर लगाता ही नहीं हूं, मैं सिर्फ प्राइस देखता हूं। बहुत सारे लोग इंडिकेटर देखते हैं, तो वो गलत नहीं है जो इंडिकेटर देख रहा है, वो सिर्फ उसी इंडिकेटर को देख रहा होगा। आप मूविंग एवरेज पे ट्रेड लो, हर ट्रेड 100 के 100 ट्रेड मूविंग एवरेज पे लो, आप सफल हो। आप 100 के 100 ट्रेड मैकडी पे लो, आप सफल हो। लेकिन भाई मेरे, आप लोगे तब ना, किसी एक चीज में परफेक्ट तो हो। आप चाहते हो मैं मूविंग एवरेज भी देख लूं, आरएसआई भी देख लूं, प्राइस एक्शन भी देख लूं, कैंडल स्टिक भी देख लूं, सपोर्ट भी देख लूं, रेजिस्टेंस भी देख लूं, मतलब आप कुछ छोड़ना भी नहीं चाहते हो। और मेरे 99% मुझे ये भी बिलीव है कि ये सारी चीजें सब लोग जानते हैं, लेकिन जब इंप्लीमेंट करने की बारी आती है ना, तो आप किसी एक को फॉलो ही नहीं करते हो। एक दिन आप मूविंग एवरेज, एक दिन मैकडी, एक दिन आरएसआई, एक दिन ये, एक दिन वो, एक दिन वो। अब 200 दिन तो हो गए साल के, आपने 200 इंडिकेटर भी यूज कर लिए। अब आप ढूंढने के लिए आए हो 201वां इंडिकेटर कौन सा है, जिसको मैं इस साल से स्टार्ट करूंगा। फिर 202वां, इसके पास कुछ ज्यादा नहीं है, चलो किसी दूसरे को ढूंढते हैं, उसके पास तो वो आपको 2 नए इंडिकेटर बता देगा, तो आप 10-20 दिन उसको फॉलो करोगे। हाँ, इसके पास भी मजा नहीं आया, किसी तीसरे को ढूंढते हैं, वो आपको और नई 2 चीजें बताएगा, आप उसको 2-4 दिन फॉलो करो। क्योंकि आपको फॉलो तो 2-4 दिन ही करना है ना, तो 2-4 दिन फॉलो करने के लिए तो बहुत सारे इंडिकेटर पहले से हैं, उसको फॉलो करो। भाई किसी एक को, कोई मेरे को बताएगा किसी एक चीज को किसी ने 100 बार फॉलो की है? मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं, अगर आप 100 बार फॉलो कर लोगे ना, तो जब आप 100 बार के बाद ट्रेड लोगे ना, तो उसमें आपका सक्सेस रेट बहुत अच्छा रहेगा। 100 ट्रेड तक आपको चीजें समझने में लगेगा। 100 ट्रेड मान के चलो कि आपको समझने में, उसमें 19-20 प्लस माइनस चीजों को और समझने में कि ये बेस्ट है, इसमें ये बेस्ट है, वो समझने में आपको 100 ट्रेड करने पड़ेंगे। और 100 ट्रेड के बाद जब अगले 100 ट्रेड करोगे ना, तो आपके देखना जो आपने पिछले 100 ट्रेड किए होंगे ना, उस 100 ट्रेड से आपका रिजल्ट बहुत बेहतर होगा। अगर पिछले 100 ट्रेड में आपका रिजल्ट 40% है, तो अगले 100 ट्रेड में आपका रिजल्ट 60% आ जाएगा। फिर आप और 100 ट्रेड करोगे तो आपका रिजल्ट और अच्छा होता जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको 300 दिन लगेंगे, जो कि आपके पास है नहीं। आप लोग के पास समय बहुत कम है, ठीक है ना, आप लोग के पास समय है ही नहीं ना, दिक्कत यहाँ पे है, आप लोग के पास समय बहुत कम है। लेकिन ट्रेड अगले 10 साल तक करोगे, लेकिन 100 दिन किसी एक चीज पे, इतना समय आप लोग के पास नहीं है। भाई समय कहां से लाओगे? समय तो है नहीं, समय तो बचा नहीं किसी के पास में ना। समय दो सर, समय से बड़ा कुछ भी नहीं है। आप अगर टाइम दे लिए तो आप हिमालय चढ़ जाओगे। लंगड़े लोग हिमालय चढ़ जाते हैं, पता है ना, जिनके पैर नहीं होते वो भी हिमालय चढ़ जाते हैं। हमारे 2 पैर होके भी हम नहीं चढ़ पाएंगे। क्यों चढ़ गए? वो उन्होंने प्रैक्टिस की है उस तरीके की, ठीक है, हमने नहीं की है, तो हम बैठे बैठे बस सपने। हिमालय कैसे चढ़ पाएंगे यार? अरे कैसे चढ़ गए? उनके पैर नहीं है, वो चढ़ गए। कॉन्फिडेंस, हिम्मत, प्रैक्टिस, समय, आपको समय देना पड़ेगा। यहाँ आपको समय देना है, जो कि आपके पास नहीं है, जैसे मैंने पहले कहा। और ये बुरा लग रहा होगा सब लोगों को, लगेगा, मेरा क्या ले लोगे? मैं सीधी सीधी बात बोल के जाऊंगा, मुंह पे बोलूंगा, कड़वी लगेगी, बाद में गाली देना, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा उससे। लेकिन जो बात है सीधी वही बोलूंगा। मैंने पहले बता दिया कि इसमें से 800 लोगों में से 700 लोग कुछ नहीं करने वाले हैं, जैसा वो कर रहे थे वैसे ही आगे करने वाले हैं। 100 लोग वाकई इसमें से अच्छे होंगे, निकलेंगे, वो भी देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, कुछ लोग तो निकलेंगे। 50 तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि ये 50 आप लोग बोलोगे यार मैंने भी टाइम दे दिया होता तो शायद इनकी तरह मैं भी होता। वो 50 निकलेंगे, ये 100% मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दे दूंगा। लेकिन 700 गलत निकलेंगे और मुझे गलत प्रूफ करने जाएंगे, लेकिन प्रूफ नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि मैं हर दिन वही चीज ट्रेड करूंगा। जब आप देखोगे ना तो बोलोगे यार ये तो इस तरीके से इसने ट्रेड लिया और मैं तो सिर्फ देख रहा था, मैंने नहीं लिया, इसने ले लिया।
क्योंकि वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर में है। वो कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड करने के लिए 200 दिन ट्रेड करने पड़ेंगे। सबसे बड़ा फर्क यही है, आप अनसक्सेसफुल इसीलिए हो कि आप प्रैक्टिस के लिए 200 दिन टाइम नहीं दोगे, लेकिन ट्रेडिंग करने के लिए आपने 1000 दिन का टाइम दे चुके हो और आगे और 1000 दिन का टाइम दे लोगे, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आप टाइम नहीं दोगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के आप लोगों से कि आप लोग प्रैक्टिस के लिए टाइम दो, सफल हो जाओगे, कोई नहीं रोक सकता आपको सफल होने से, लेकिन पहले प्रैक्टिस के लिए टाइम देना पड़ेगा। अब वो लोग यार ये बताता तो 25 मिनट चीजें हैं, भाषण ये आधे घंटे देता है। तो सर इसी प्रॉब्लम ही यही है, आपके पास और कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार कॉन्ट्रैक्ट नोट खोल के देखना, फिर मुझे आप बताना कि मेरे पास प्रॉब्लम क्या है। 99% ट्रेडर के पास सिर्फ यही प्रॉब्लम है उनके पास, वो पीछे पीछे भाग रहे हैं मार्केट को, और मार्केट उनको पीछे से दौड़ा रहा है। नहीं चेस कर पाओगे आप, समझो चीजों को। 200 ट्रेड लेके देखो और फिर मुझे आप ब्लेम करना आके कि सर मैंने 200 ट्रेड एक ही तरह की चीजें से लिया लेकिन फिर भी मैं लॉस में हूं। नहीं हो सकते हो, क्योंकि जब आप लिख के ट्रेड करोगे ना तो उस 200 ट्रेड में से आपको अपनी गलतियां समझ में आती जाएंगी और आप उसमें हर दिन सुधार करते जाओगे। वही गलतियां आप रिपीट नहीं करोगे। अभी आप क्या कर रहे हो, आप बैठ के जरा ध्यान से सोचना, अपने ऊपर हाथ रख के सोचना कि मैंने एक ही गलती क्या रिपीट नहीं कर रहा हूं। हर दिन आप कर रहे हो, आज भी कर रहे हो, कल भी करोगे, परसों भी कर रहे हो। कल भी आप 1000 रुपए के प्रॉफिट थे, आप लेके नहीं गए, आज भी आप 1000 रुपए के प्रॉफिट में थे, आप लेके नहीं गए। मार्केट ने तो आपको दिया 1000 रुपए, अब आपको ही नहीं लेना तो वो क्या कर रहे हैं, वो आपका उठा के दूसरे को दे रहा, जिसको चाहिए उसको दे दिया उसको। तो प्रैक्टिस करो थोड़ी सी, आप लोग सफल हो जाओगे सब लोग, लेकिन प्रैक्टिस करो। आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। और कॉम्प्लिकेटेड चीजें तो लाओ ही मत, बिल्कुल सिंपल जो आपको लगे कि इसको मैं बहुत आसानी से फॉलो कर सकता हूं, इसको मैं 20-25 दिन में बिल्कुल समझ जाऊंगा और अगले 6 महीने इस पे प्रैक्टिस करूंगा, आप उन चीजों को फॉलो करो ना। नहीं कुछ ज्यादा फॉलो करने की जरूरत है, कंटिन्यू चलते रहता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये तो कुछ दिन बाद ये हो जाती है, वो कुछ नहीं होता। करता कौन है? आप लोगों ने बहुत सारी चीजें जाके देखी होंगी, लेकिन अभी कभी आपने 100 दिन ट्रेड किया है? जब कोई करता नहीं है तो चीजें असफल होंगी कैसे? सारे मूवी सब लोग करते नहीं है तो असफल कैसे हो गया? आप 100 ट्रेड करके देखना किसी भी चीज पे। मैं ये नहीं बोला मेरी सिखाई हुई चीज पे, आप कहीं पर भी कोई भी चीज जो आपको अच्छी लगती है 100 ट्रेड करके देखो। हर दिन जब ट्रेड करो तो उसकी एनालिसिस भी करते जाओ, अगले दिन एनालिसिस करो उसमें क्या मैंने गलतियां की हैं। आप ऑटोमेटिक सही हो जाओगे, किसी से ट्रेनिंग किसी से कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप 100 दिन कंटिन्यू करने लगते हो। तो पैसा कमाना है सबको, तो प्रैक्टिस भी आपको करनी है। प्रैक्टिस तो मैं नहीं करूंगा ना, प्रैक्टिस आपको करनी है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कमाना है या नहीं कमाना है। अब कमाना है तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करना नहीं चाहता कोई। नहीं कोई ऐसा बता दो जैसा ऐसे ऐसे करे और इधर से निफ्टी नीचे आने लगे, ऐसे ऐसे करो वो निफ्टी ऊपर जाने लगे, और मैं बाइंग करके बैठा हूं, मैं बाइंग करके बैठा हूं तभी वो ऊपर जाए। ऐसे नहीं जाएगा। जब आप बाइंग करोगे ना तो पहले वो नीचे आएगा, पहले आपको लॉस दिखाएगा, जब आप भाग जाओगे ना तब वो ऊपर जाएगा, क्योंकि आपने प्रैक्टिस तो की नहीं है। अगर आपने प्रैक्टिस की होती तो आपको पता होगा कि ये पहले नीचे आके मुझे डरा के फिर ऊपर जाएगा, तो आप डरोगे नहीं, क्योंकि आपको पता ही इसी तरह से चलता है। ये हमारे लेने के बाद डायरेक्ट मन में नहीं शायद जाएगा, पहले हमें डराएगा फिर जाएगा ऊपर। लेकिन अरे बाप रे तो गया 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 गया, निकलू कि नहीं निकलू, निकलू कि नहीं निकलू। 4 दिन आप निकल जाओगे तो वो ऊपर जाएगा, 5वें दिन आप अड़ के बैठ जाओगे, बोलेगा आज मिल गया ये बंदा, हर दिन तो ये 5-5 रुपए दे रहा था, आज इससे मैं 50 रुपए लेके जाऊंगा क्योंकि आज ये अड़ा है। जब एक दिन आप अड़ जाओगे तो अगले 4 दिन आप फिर से नहीं अड़ोगे, फिर से बोलोगे नहीं नहीं 5-5 रुपए में निकलना ही ठीक था यार वो, और फिर वो 5 दिन ऊपर जाएगा। फिर एक दिन आपको फंसाएगा जरूर, आप छोड़ोगे नहीं वो काम, फिर आप 6ठे दिन उसी लिए आओगे और बैठे रहोगे, जिद पे बैठे रहोगे, नहीं आज तो जीरो ही करके जाऊंगा। अच्छा जीरो करके जाना है, लो जीरो ही कर लो। फिर आपको लगेगा अरे वो 5 रुपए दे रहा था वही ठीक था, क्योंकि आप एक चीज को फॉलो नहीं कर रहे। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो मार्केट के सेंटीमेंट, जैसे बोलता हूँ मार्केट का कैरेक्टर क्या है, मार्केट चलता कैसे है ना, वो आपको पता लगने लगता है। एक अंदर से एक स्ट्रांग फीलिंग जनरेट होने लगती है। आप कोई चीज जब करते करते, चार्ट को देखते देखते, इंडेक्स को यूज करते करते, स्टॉक को देखते देखते, जब उसकी एक एक्सेल सीट पूरी हिस्ट्री लिखते हो ना। मैंने कैसे बताया आपको कि इस साल मैंने 153 ट्रेड किए हैं, 153 डे ट्रेड किए हैं मैंने। टोटल ट्रेड नंबर ऑफ ट्रेड तो ज्यादा है, मतलब इतने दिन में, अब नवंबर खत्म होने वाला है, हमने 153 दिन ट्रेड किया है। आपको ये भी नहीं पता होगा कि आपने इस साल में कितने ट्रेड किए हैं। मैं ये बता दूंगा कि मैंने बैंक निफ्टी के कौन से ऑप्शन कितनी बार किए हैं, कौन कौन से ऑप्शन मैंने किए हैं, कौन कौन से स्टॉक्स अगर मैं करता था तो इस पूरे साल में मैंने कितने स्टॉक्स किए हैं, वो सारी लिस्ट मेरे पास रहती है। कौन से स्टॉक्स मैंने कितने बार ट्रेड किए हैं, कौन से स्टॉक्स पे मैंने कितना एसएल लिया है,
कौन से स्टॉक से मैंने टोटल प्रॉफिट कितना जनरेट किया है अभी तक, ये इसकी लिस्ट भी मेरे पास में है। वो समय तो आप लोग के पास में है नहीं, वो समय चाहिए ना सब करने के लिए, जो कि आपके पास नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत है आप लोग के पास समय नहीं है। उम्र सबकी 30, 35, 40 में है, लेकिन समय किसी के पास में नहीं है। सबको लग रहा है बस कल कहीं नत्ती वाला कल ताला लगा कि भाग ना जाए नत्ती वाला, मैं जितना लॉस में हूँ कहीं वो डूब ना जाए, क्योंकि वो तो ताला, अरे यार ये तो ताला लग गया है नत्ती में, अब क्या करूं, अच्छा होता मैं कल ही ट्रेड कर लिया होता। आप लोग के दिमाग में तो ये है कि नत्ती वाला भाग ना जाए कहीं। सर वो कहीं नहीं जाएगा, वो आपको ही भगा देगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम ही भाग जाओगे। तो समय दो, आप लोग समय दोगे तो बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। कुछ अलग से खासियत नहीं होती किसी में, बस वो समय, जो जिस फील्ड में माहिर है ना, उस फील्ड पे उन्होंने बहुत समय दिया है सर। बस फर्क इतना ही है, आप में और हमारे में सिर्फ इतना फर्क है कि उन्होंने बहुत टाइम वहां पे दे दिया है, उस चीजों को समझने में उन्होंने टाइम दे दिया है। ये आधे बाल काले पीले और आधे निकल गए ना, ये समझने में निकल गए स्टॉक मार्केट को। आप लोग से शायद, मतलब ज्यादातर लोग हमसे उम्र में ज्यादा ही हैं, आप लोगों से कम उम्र है, लेकिन बाल आधे निकल गए मेरे से। और इसमें ना 90% बाल वाइट हैं, ब्लैक भी नहीं बचे हैं, सोच सोच के। समझ रहे हैं आप लोग? ये तो ये लोग नए नए जो कलाकार आते हैं, जो अपने बिल्कुल भाई बाल कलर करके रखो, बूढ़े में भी जवान दिखो, तो उनकी वजह से हूं ऐसे दिख रहे, नहीं तो सारे बाल वाइट हैं। 90% बोल रहा हूँ बाल वाइट है। तो ये सर लाइफ है, आप कुछ दोगे तो कुछ तो खोना पड़ेगा। बहुत रातें खराब की हैं सर हमने, बहुत चीजें खराब की हैं, बहुत जो पीछे मेहनत की उसमें बहुत सारी चीजें छूट भी गई। रहता मुंबई जैसे शहर में हूँ, लेकिन जुहू चौपाटी नहीं गया हूँ। अब आप बताओ, बिलीव नहीं होगा आप लोगों को, पिछले 9 साल से मुंबई शहर में हूँ और जुहू चौपाटी नहीं गया हूँ। तो समय बहुत दिए हैं, बहुत कुछ यहाँ पे कुर्बान किया, तब जाके इस लेवल पे हूँ। तो समय आप भी दो। अब अगले 1-2 साल ना, हर 2 महीने पे एक यूरोप का टूर, स्विट्जरलैंड का टूर ही करने में लगाने वाला हूँ। ट्रेडिंग वेडिंग साइड में रहेगी, बाकी सब टूर पे लगाने वाला हूँ। अब समय अपने लिए देने वाला हूँ। जितना समय खराब किया उतना समय दूंगा आप। तो समय थोड़ा सा दो लो, थोड़ा सा, थोड़े दिन की प्रॉब्लम होती है ये। अगर थोड़े इस थोड़े दिन को हमने संभाल लिया ना, तो आगे की पूरी लाइफ सेटल है। मैंने बता तो दिया, स्टॉक मार्केट से आप इतना पैसा कमा सकते हो जितना आपने अपने दिमाग में सोचा नहीं होगा कभी भी। और ये पैसा बहुत जल्दी बनता है। ये जरूरी नहीं कि आपके पास बड़ा कैपिटल हो तब बनेगा, छोटे कैपिटल से बनेगा। मेरे पास बहुत बड़ी कैपिटल यहाँ लेके नहीं आया था स्टॉक मार्केट। कहाँ से लेके आओगे बहुत बड़ी कैपिटल, कौन दे देगा आपको? और ऊपर से बोलोगे कि स्टॉक मार्केट में करने जा रहा हूँ, जो देने वाला 5,000 होगा ना, वो भी हाथ में से छीन लेगा, बोला भाई मेरा पैसा दे, तू जा कहीं से ढूंढ के लगा। अब समझ रहे? तो आपको अपना पैसा ही यहाँ से जनरेट करना पड़ेगा धीरे धीरे। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन एक बार जब रफ्तार गाड़ी पकड़ लेती है ना, तो बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा तेज दौड़ेगी यहाँ पे। आपको अनबिलीवेबल बोल रहा हूँ, आपको बिलीव नहीं होगा। आप अगर वो प्रॉफिट देखोगे तो आप सोचोगे कि यार 2 साल पहले मैं जो 1,000 रुपए प्रॉफिट ले जा रहा था, ये तो इतनी आसानी से पैसा बनता है। लेकिन उस आसान करने के लिए आपको ये 1.5-2 साल देने ही पड़ेंगे, कोई नहीं रोक सकता। अगर ये नहीं देख रहे हो तो आप भूल जाओ, आज से ट्रेडिंग आप छोड़ दो। कम से कम ये पैसा आपका बचेगा, कहीं गया नहीं, तो ये पैसा तो बच गया ना, तो आप प्रॉफिट में हो। जब करना लॉस ही है तो इससे अच्छा छोड़ ही देना ना। नहीं तो करना है तो सीख के करो, समझ के करो चीजों को, टाइम दो थोड़ा सा। और सीखने के लिए बहुत बड़ी कैपिटल नहीं, अगर आप 20-25 हजार है, जैसा कि मैंने बोला कि अगर आपने 2% का रिस्क लिया है कैपिटल पे, अपनी लॉस हो गया तो फिर उस कैपिटल पे 2% का रिस्क। ऐसा नहीं कि आपके पास 50,000 हो, लॉस करते जाओगे और हर दिन कैपिटल लॉस जो है वो 50,000 से कवर करने जा रहे हो। अगर आज 50,000 है, 50,000 का 49,000 हो गया, तो अब 49,000 पे 2% का लॉस ले रहे हैं। कल अगर फिर से 1% का 2% का लॉस हो गया, तो अब हम 48,000 पे 2% का लॉस ले रहे हैं। कैलकुलेशन बता रहा हूं वैसे। हर दिन अपनी कैपिटल पे 2% का लॉस ले रहे हैं। अब खत्म नहीं होगी और सीख भी जाओगे आप। एक बार पैसा डालोगे ना, खत्म भी नहीं होगा वो पैसा, और आप सीख भी जाओगे। लेकिन बस वो कमाने वाली थ्योरी को थोड़ा सा साइड में रख दो, कुछ दिनों के लिए आप साइड में रखो। उसके बाद आप फिर बोलोगे यार ठीक है ना, जो दे दिया मार्केट ने दे दिया। आपको खुद फीलिंग ऐसी आ जाएगी, हो जाएगी कि आपको ज्यादा जरूरत नहीं रहेगी इसकी। ये भी नहीं रहेगा कि आपको हर दिन ट्रेड करने का बिल्कुल लत ही लग जाएगी, वो भी आप नहीं करोगे। सुकून से आप रह सकते हो। जिस दिन आपको दिल नहीं किया नहीं ट्रेड करना है, नहीं ट्रेड करोगे। मैं कुछ बड़े इवेंट होता है कहीं घूमने निकल जाता हूँ, कभी नहीं ट्रेड करता हूँ किसी बड़े इवेंट पे। कुछ इलेक्शन का रिजल्ट आना हो या कुछ बहुत बड़ी कुछ चीजें होनी है, अनाउंसमेंट होनी है, 1-2 दिन पहले मार्केट को छोड़ देता हूँ। नहीं समझ में आता मुझे, छोड़ देता हूँ। या ऑप्शन इतने महंगे हो जाते हैं कि हमें कुछ मिलता ही नहीं है। वो न्यूज आने के बाद वो ऑटोमेटिक घटने लगते हैं। जब कुछ बड़ी न्यूज आनी होती है, घूमने निकल जाओ। तो ज्यादा जरूरी नहीं है हर समय, अपने आप पे कंट्रोल रखना पड़ेगा कि ये आपको लत ना लग जाए कि नहीं मुझे ट्रेड करने के बिना मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा।
कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है कि आज ट्रेड नहीं किया तो मर ही गया, आज शाम तक मैं मर ना जाऊं कहीं, तो इसकी वजह से ट्रेड ले लेते हैं वो। उनको रहता है कि ट्रेड तो नहीं करना है यार, लेकिन उनको उनका बस सांस फूलने लगती है, ऐसा लगता है कि कुछ ना हो ना जाए मुझे, इसलिए चाहे लॉस करके ही बंद करते हैं, तो उनको सुकून हो जाता है भाई अब जाके थोड़ा सा आराम मिल रहा है मुझे, नहीं तो बड़े टेंशन में रहते हैं वो लोग। तो उस तरह की सिचुएशन मत बनने दो आप लोग। ये होगा, सबके साथ यही होता है, मुझे भी शुरुआत में यही होता था। जब लॉस करने हम बैठते हैं ना तो ट्रेड करने का मन नहीं करता है, और जब प्रॉफिट करने हम बैठने लगते हैं ना तो लगता है कि ठीक है आज नहीं किया तो कल हो जाएगा, कल नहीं किया तो परसों भी बन जाएगा। तो आपको जल्दी नहीं रहती, बिल्कुल आपको जल्दी नहीं, क्योंकि आप चीजों को आप समझ चुके हो। ठीक है, एक आध दिन हमारे लिए नई मार्केट है, आज लॉस ले लिया तो भी आप आराम से लेके जाओगे लॉस को, ऐसा नहीं कि उसके पीछे पड़ जाओगे। डिसाइड कर लिया कितना लॉस देने जा, इतना लॉस लेके जाना है तो लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं। मार्केट ने लॉस दे दिया, वो पार्ट ऑफ गेम है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर हमें आज लॉस हो रहा तो आप लोगों में से कई लोगों में डिवाइड करेगा, तो अगर आपके अकाउंट में 5,000 है तो अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट में 5,000 रुपए आज आपने प्रॉफिट कर लिया है, तो कल क्या करोगे, आप अपनी सेविंग का 50,000 यहाँ पे लेके आओगे, तो परसों उसको क्या करूंगा मैं, उसको फिर से खींच लूंगा। तो इसलिए एक आध दिन लॉस भी होगा वो आप लोग को, तो होने दो लॉस। चलो सर, यहाँ पे अब हो गए, अब कितने, 11:15 बज गए। हमने 9 बजे स्टार्ट किया था ना, ओके, 2.25 घंटे हो गए, अच्छा खासा चल गया ये। हमने अब यही करेंगे, 1 घंटे बाद इसको बंद कर देंगे, बंद करके फिर से ऑन करेंगे, फिर थोड़ी देर चलेगा ये। अच्छा, कुछ लोग क्वेश्चन, क्या आपने स्टॉक की लिस्ट शेयर कर दो। सर स्टॉक की लिस्ट, ये 150 जो फ्यूचर वाले स्टॉक्स हैं ज़्यादातर मैं उस पर फोकस करता हूँ, तो वही जो फ्यूचर में 175-76 स्टॉक्स हैं उस पर आप फोकस कर लो, या फिर एक ग्रुप के 150-200 कंपनियां ले लो, बहुत हो गई सर। उतना भी रिसर्च करने के लिए जरूरी नहीं है, पहले छोटे से जाओ। पहले आप देखो, पहले जो स्टॉक्स थे ना, जितने भी स्टॉक्स फ्यूचर के होते थे ना, मैंने ऐसे रटे हुए रहते थे कि कहाँ पे किसका सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, किस प्राइस के बाद मूवमेंट होगी। अब तो उतना स्टॉक के चार्ट देखता नहीं, बैंक निफ्टी के चार्ट देखते रहता हूँ, बैंक निफ्टी और निफ्टी के देखा, और बैंकिंग के वो 12 स्टॉक देखते रहता हूँ। नहीं तो 1.5 साल पहले अगर आप पूछोगे, 1.5-2 साल पहले, तो मैं सारे स्टॉक्स मुझे फ्यूचर वाले तो ऐसे ही मुंह पे रखे। आप कभी भी पूछोगे, कहीं भी घूमते फिरते ही मैं बता दूंगा इसका ये सपोर्ट है, यहाँ पे क्लोजिंग है, अगर एक दिन शाम को देख लिया मैं तो। लेकिन अब हो जाता है, धीरे धीरे रोटेट हो जाता है। पहले स्टॉक्स करते थे, स्टॉक के बाद मैंने फिर फ्यूचर किया, फ्यूचर के बाद अब मैं ऑप्शन में आ गया, ऑप्शन के बाद अब कम करना है। अब कुछ दिन बाद ऐसे होंगे कि शायद ऑप्शन को 2 दिन ही ट्रेड करूं, बुधवार गुरुवार को ट्रेड करूं, शायद उतने में काम हो जाए, ज़्यादा सारे दिन यहाँ बैठने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन वो धीरे धीरे चीज़ें समझ में आती जाएंगी, मैं भी धीरे धीरे मार्केट से सीखते रहता हूँ। बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट बताना था, बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट से बता तो दिया, 30,150 के ऊपर अब क्लोज करेगा तब मैं देखूंगा बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट, उसके पहले कुछ नहीं देखना है अभी। उसके पहले शॉर्ट टर्म में वो छोटे मोटे ट्रेड तो मिलते रहेंगे 20-25 पॉइंट के, बड़ा ट्रेड आपको वहीं पे मिलेगा जो कि 800-900 पॉइंट शायद वो जिस दिन बनेगा उस दिन 30,150 के ऊपर अगर आज उसने क्लोज कर दिया तो अगले दिन बड़ी अच्छी मूवमेंट देगा, ये फिर पता है। मिनिमम 10 स्टॉक्स बताइए सर। और लर्निंग के लिए देखो, शुरुआती दौर में ऐसे स्टॉक्स हमें पकड़ने चाहिए ना जो ज्यादा ऊपर नीचे हो ना, जिससे हमको घबराहट ना हो। पहले हमें क्या करना, अपने आप को कंट्रोल करना है, तो ऐसे स्टॉक्स पकड़ो जो ज्यादा अप एंड डाउन नहीं करते हैं। आप SBI पकड़ लो, रिलायंस पकड़ लो, HDFC बैंक पकड़ लो, आप कुछ 1-2 फार्मा कंपनियां पकड़ लो, जैसे डिवीज लैब को ले लो। डिवीज लैब थोड़ा सा वॉलेटाइल है, तो आप सन फार्मा, लेकिन मूवमेंट उतनी अच्छी नहीं कर रहा है इस समय, तो डॉक्टर साहब को देख लो, और कैडिला को देख लो, BPCL लेकर रख लो अपनी लिस्ट में, IT कंपनियां रख लो, IT अच्छी मूवमेंट कर जाती हैं। तो IT के 3-4 स्टॉक्स, ये तीनों चारों देख लो जो निफ्टी 50 में है, TCS है, HCL टेक है, अपना इन्फी है, टेक महिंद्रा है, इन 4 को देख लो। तो यही 10-25 स्टॉक्स पहले स्टार्ट करो, 25, अगले वीक में 2 और ऐड कर लेना, फिर नेक्स्ट वीक में 2 और ऐड कर लेना, ऐसे 2-2 करके ऐड करते जाओ, तो फिर एक वॉच लिस्ट आपकी धीरे धीरे तैयार होती जाएगी। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व में से रख लेना। MGL ठीक ठाक है, लेकिन वो मिड कैप में आ गया फिर से ना। पहले आप लार्ज कैप में थोड़ा देखो, फिर बाद में मिड कैप में आओ। देखो लार्ज कैप में मूवमेंट थोड़ी सी कम होती है, स्लोली होगी, तो चीज़ों को समझने में आसानी रहती है। जब लार्ज कैप समझ लो तो फिर मिड कैप में आ जाओ, निफ्टी 50 में चले जाना, निफ्टी नेक्स्ट 50 में फिर चले जाना, उसके बाद उससे भी आ जाना तो निफ्टी मिड कैप 50 में चले जाना। अब शूटिंग स्टार हैमर 1 मिनट के चार्ट पे, 1 मिनट के चार्ट पे सर क्यों देखना है आपको, 5 मिनट पे देखो ना, स्टॉक्स इंडेक्स में देख रहे हो तो। ऑप्शन में ट्रेड करता हूँ तो 1 मिनट पे खाली देखता हूँ उसको, इंडेक्स में यूज करता हूँ, लेकिन जनरली उसको 5 मिनट से कम में आपको कैंडल स्टिक नहीं यूज करना चाहिए। जब बहुत आप अच्छे से डेली और 5 मिनट पे देखने लगोगे तब आप 1 मिनट पे आना, वो भी 1 मिनट पे सिर्फ मैं इंडेक्स में फॉलो करता हूँ, बाकी कहीं मैं 1 मिनट पे फॉलो नहीं करता हूँ।
तो 1 मिनट बहुत कम टाइम फ्रेम में हो जाता है, बहुत कम टाइम फ्रेम है वो। तो 1 मिनट छोड़ ही दो आप, 5 मिनट पे यूज करो। 5 और सबसे पहले डेली पे देखना सीखो। डेली पे अगर चार्ट अच्छे ट्रेंड में है तो इंट्राडे में उस ट्रेंड में चलेगा वो। डेली में अगर फंसा हुआ है, जैसे कल रेंज चैनल के बारे में बताऊंगा, तो चैनल में अगर फंसा हुआ है तो वो इंट्राडे में उस स्टॉक हमें देखना ही नहीं चाहिए, वो देखना पाप होता है। और आप लोग पाप वाले स्टॉक्स को ही देखते हो कि ये भागा नहीं है, ये भागेगा। और जो भाग चुका होता है आपको लगता है ये भागा, वो भाग चुका है, ये गिरेगा, और वही वो भागता रहता है हर बार। चलो ठीक है सर, कल मिलते हैं सेम टाइम पे। ओके, चलिए कल सेम टाइम पे मिलते हैं। गुड नाइट।